राम राम दोस्तों निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है, लेकिन प्रॉपर लॉजिक ध्यान से समझो। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने पहले पहले आपको ट्रैप किया है। जैसे ही मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग देके आपको एक मोमेंटम दिखाया, लगभग आप फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं इसे एक तरीके से, तो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया और आपको एक मोमेंटम दिया। ये इनडिसीजन कैंडल बना के दिए, यानी कि मार्केट क्लियर नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है या फिर नेगेटिव साइड जाना है। फिर जब इसका मार्केट ने बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी इस रेंज की, किसी ने अगर पॉजिटिव साइड सोचा होगा तो डेफिनेटली उसका लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर कोई ध्यान से एनालिसिस को देखता है, समझता है, ध्यान से देखो, अपर कैंडल में बहुत ज्यादा विक दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे पहले ट्रेडिंग डे हाई ये बना, क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया। फिर जैसे ही इस वाली कैंडल में ऊपर गया मार्केट, नया ट्रेडिंग डे हाई ये बना दिया। समझो, ध्यान से समझो, क्या इससे ऊपर गया? तो यानी कि ऊपर की साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी कब बनती? जब मार्केट इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता। क्या मार्केट ने दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया। क्या यहां पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी थी? नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइड के लिए यहां पे कोई लॉजिक नहीं है। भाई ये जो रिजेक्शन बन रहा है ये किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगाता हुआ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाते हुए चल रहा है। हाँ, अगर पहले से यहां पे आपके लिए कोई सप्लाई जोन होता, डिमांड जोन होता या कोई राउंड लेवल का रेजिस्टेंस होता, तो इस पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस मोमेंटम को पकड़ा जा सकता था ट्रेडिंग डे लो तक या प्रीवियस डे हाई तक। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर काफी लोग कहेंगे कि ये देखो काफी बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके इसके छोटा सा ऐसा लगा के इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते थे। नहीं, ये भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर आप काफी लोग सोचेंगे मार्केट ने यहां पे काफी बेहतरीन गिरावट दिखाई और फिर से सपोर्ट, दो सपोर्ट जोन है हमारे पास। यहां से अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का भी है और आपके लिए प्रीवियस डे हाई का भी है। क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी? बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन तब होती जब मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट दे देता, पिछले स्विंग का। क्या मार्केट ने ऐसा किया? वो भी नहीं किया मार्केट ने। तो ये भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी दूर से दूर तक नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटी कहां बनी? ध्यान से देखो, मार्केट ने ये एक हाई बना दिया, फिर ये एक लो बना दिया, फिर ये हाई बना दिया, फिर ये लो बना दिया। यानी कि ये हाई था, ये लो था, तो ये नया लोअर हाई बनाया, ये नया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने ये नया लोअर लो बनाया। और अगर आप देखेंगे फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से नया लोअर हाई बनाया। और जो ये मार्केट ने लो बनाया है, ये मार्केट ने ये रिदम तोड़ दिया है, ये लोअर लो से ऊपर आपके लिए बना दिया है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है, खिंचाव आना शुरू हो गया है। मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होना होगा, मार्केट में खिंचाव आएगा और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन भी हमें दिखाई दे रही है, नीचे एक सपोर्ट। तो एक बेहतरीन सा मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया और सीधे सीधे मार्केट ने मोमेंटम दिया। ये आपके लिए सीधा सीधा कहां तक अपॉर्चुनिटी थी? ट्रेडिंग डे हाई तक। ये देखो, ये मोमेंटम था, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट है, यानी कि बहुत सारे लॉजिक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है, तो वो भी लॉजिक है। तो इस मोमेंटम पे आपके पास बहुत सारे लॉजिक थे। कुछ और लॉजिक भी है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। जिस किसी ने भी मेरा स्कैल्पिंग वाला कोर्स किया है, अभी 60% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक। यहां पे आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक बहुत बेहतरीन आपको एंट्री मिली है। यहां से आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन मोमेंटम काफी बेहतरीन आपको मिला है। मार्केट 9 EMA का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स भी नहीं किया, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्निंग ऐप का लिंक है नीचे, वहीं पे आपको दोनों मिल जाएंगे। दोनों पे फिलहाल 60% ऑफ कर दिया गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे आगे का, अगर हम सिचुएशन डिस्कस करें, आप
थोड़ी बात एक नोटिस करो, ऊपर की तरफ एक राउंड लेवल क्या आएगा, 26,000 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मार्केट नेगेटिव मूव देना चाहता है तो इस जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ये कौन सा जोन है, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो वाला जोन है, उससे नीचे आना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका जवाब यहीं पे है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। यहां पे मार्केट ने पहले दिन रेजिस्टेंस बनाया, अगले दिन सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया, फिर आया इसी एरिया पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर दिया, फिर आया फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया। यानी कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट को मूव करना है तो पहला सपोर्ट एरिया मार्केट के लिए यहीं बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तभी आपको नेगेटिव साइड और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो यहीं से बाउंस कर गया तो यहां पे आप हैमर ढूंढेंगे या फिर पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे या फिर फुल बॉडी कैंडल ढूंढेंगे या फिर आप बुलिश इंगल्फिंग ढूंढेंगे। इन चारों में से आपको कुछ भी मिल जाए, उसका छोटा सा आप स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क लेंगे, पॉजिटिव साइड आप एक रिस्क ले सकते हैं। समझ में आ गई, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर बाउंस किया मार्केट ने या ट्रेंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी करी, जैसे कि मैंने आपको इस एरिया में समझाया है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं यहां पे अगली अपॉर्चुनिटीज का। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, अगर मैं आपको पिवट पॉइंट से बनाऊं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,948 के एरिया में है पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और यहीं पे आपका इसी एरिया में प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। यानी कि इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई और मैं आपको यही समझा रहा था कि अगर ब्रेकआउट देना होगा मार्केट को तो इस रेंज का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इस सिचुएशन पे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए कहां पे जाके बन सकता है, 26,028। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 26,109 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पहले सपोर्ट की बात करें, 25,851 के अराउंड है और यहीं पे ध्यान से देखो, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और यहीं पे थोड़ा और ध्यान दो, जब मार्केट में ये डिमांड आई थी ये जाके यहीं पे रुकी थी और इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह किया था और ब्रेकआउट देने के बाद इसकी रेस्पेक्ट भी करी गई। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पहला सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, 25,851। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपके लिए दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, ये 25,746 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 25,689 के अराउंड आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये तो सिनेरियो यहां पे ये हो गया। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, तो गैप अप ओपनिंग में हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर मार्केट ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि 26,000 के अराउंड दे दी, एक तो राउंड लेवल है, यहां से पॉजिटिव हम प्लान भी नहीं करेंगे चाहे मार्केट ब्रेकआउट भी दे, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 26,028। इसलिए हम ट्रैप ना हो तो हम शांति से बैठे रहेंगे, मार्केट के कुछ रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने रिजेक्शन प्लान कर दिया तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि फिर प्रीवियस डे जो हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई के पास में ही आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, तो अगर पॉजिटिव मूव आया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसी एरिया में रहेगा, यानी कि 26,000 से लेकर 26,028 तक आपके लिए अगली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने यहीं पे प्रीवियस डे हाई की ओपनिंग देकर रिवर्सल मोमेंटम दिखाया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलने देना, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में बनेगा जहां पे प्रीवियस डे लो भी है और जो मैंने अभी आपको समझाया, जो मार्केट में ये डिमांड आई थी उसका भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है मार्केट,
उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम फिर निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, वीडियो अभी एंड नहीं हुई है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कहीं भी मिल जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये ही रहने वाला है। अगर मार्केट ने आसपास गैप डाउन ओपन होकर रिवर्सल मोमेंटम दिखाया तो आप यहीं तक रिस्क लेंगे, इसके बाद नहीं। इसके ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि काफी बड़ा आपको एरिया मिल जाता है मार्केट के ट्रेवल करने के लिए। आइए एक नजर फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या कह रहा है इस सिचुएशन को। देखो, फिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बेहतरीन मोमेंटम दिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे कितना बेहतरीन पैटर्न इसने बना के दिया है, यानी कि यहीं पे प्रीवियस डे हाई था और यहीं पे आपका एक ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा है। जब इसका ब्रेकआउट दिया, देखो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिला है। और रिजेक्शन भी कहां से प्लान किया है, एक राउंड लेवल से प्लान किया है 25,000 से। जैसे कि मैंने आपको कहा था, राउंड लेवल पे खास नजर होनी चाहिए आप लोगों की। तो एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली है। स्कैल्पिंग की भी काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तो अगर हम यहां पे डिस्कशन करें आगे के प्लान की, अगर आप आगे का कुछ प्लान करना सोच रहे हैं निफ्टी 50 में, तो ये अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन तो यहीं पे बनेगा। दो रीजन है इसके, भाई आपका प्रीवियस डे हाई भी इसी जोन में हो चुका है, साथ के साथ आपका 25,000 का राउंड लेवल भी इसी जोन में हो चुका है। यानी कि इस एरिया में आपके लिए निकल के आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव मूव आया तो इस पे खास नजर रखेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करने लगेगा। जैसे आपने यहां पे देखा निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन देखी, इस एरिया पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपको यहां पे एक्ट करते हुए दिखाई दिया। ठीक वैसे ही आप इस पे भी नजर रखेंगे। अब पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, एक बार रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि मार्केट ने इसे रिटेस्ट कर भी दिया है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव मूव देखना है तो ध्यान से नोटिस करो इस एरिया को। भाई जो ये पैटर्न आपका बन रहा था, जो कल के दिन भी जब मार्केट में काफी बेहतरीन डिमांड आई थी, इसी एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगर मैं आपके लिए यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो आपको और बेहतरीन आइडिया लग जाएगा। यानी कि जो ये 24,905 का जोन है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे लो। उससे पहले आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना। एक और बात, अगर आप बेहतर स्कैल्पिंग ऐप के बारे में चाहते हैं या बेहतर इंट्राडे एप्लीकेशन के बारे में चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं भी वहीं पे ट्रेडिंग करता हूं। मुझे पर्सनली फायर्स का इंटरफेस काफी पसंद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।